मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु हथियार का रहा। अमेरिका लगातार ये दावा करता रहा कि वो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देगा, लेकिन अब ईरान के पास परमाणु हथियार से भी भीषण तबाही लाने वाला हथियार आ गया है। कौन सा है वो हथियार, आप इस रिपोर्ट में देखिए। Охуеть. Блин. मिडिल ईस्ट में जंग बेहद विनाशकारी साबित हो रही है। अमेरिकी सेना लगातार ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इस जंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम रहा। अमेरिका और इजरायल लगातार दावा करते रहे कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान भी हमेशा से ही यही कहता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि नागरिक जरूरतों के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजरायल हमेशा ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बताते रहे। IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है। हालांकि इससे हथियार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन 60% तक संवर्धित यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करने में ज्यादा समय नहीं लगता और 90% तक संवर्धित यूरेनियम से हथियार बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान परमाणु हथियार बना सकता है? अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम अहम मुद्दा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर तकनीकी स्तर की वार्ता जारी है, लेकिन इन सब के बीच ईरान के पास और भी ताकतवर हथियार आ गया। एक ऐसा हथियार जिससे वो जब चाहे दुनिया में तबाही ला सकता है और उसका असर देश के किसी एक हिस्से या एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे देश पर एक साथ हो सकता है। जंग की शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान कभी भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर सकता है और जंग के दौरान हुआ भी ऐसा ही। ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस रास्ते से दुनिया भर की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ये रास्ता ब्लॉक होने से कई एशियाई और यूरोपीय देश टेंशन में आ गए, क्योंकि इस रास्ते से उन्हें होने वाली सप्लाई रुक गई। ईरान को हॉर्मुज़ की ताकत का एहसास जंग के दौरान हुआ, जिसके बाद से ही ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा जमाए बैठा है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कब्जा अमेरिका भी नहीं हटा पाया। अमेरिकी सेना ने बहुत लंबे समय तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकेबंदी की, ईरान से होने वाली तेल सप्लाई रोकी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान को हॉर्मुज़ के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिल गया। ईरान पहले दावा करता था कि वो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलेगा। हालांकि बाद में उसने टोल टैक्स की जगह उसे जहाजों को दी जाने वाली सर्विसेज, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए वसूली जाने वाली फीस नाम दे दिया गया। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए एक अथॉरिटी तक बना डाली, जिसका काम
IRGC के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन और शिपिंग ट्रैफिक के सुरक्षित आने जाने को सुनिश्चित करना है। ईरान के लिए हॉर्मुज एक कमाई का साधन तो है ही, उसके साथ ही उसके हाथ में परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी देश के जहाज को गुजरने से रोक सकता है। वो खाड़ी देशों से होने वाली तेल सप्लाई को रोक सकता है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो सकती है। साथ ही खाड़ी देशों को होने वाली जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ईरान दुनिया के किसी भी देश को होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रोककर उस देश का तनाव बढ़ा सकता है। और चलिए अब आपको बताती हूं कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। हॉर्मुज परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हो गया इस वक्त। अब आप ये जानिए कि ईरान के लिए हॉर्मुज कितना अहम रणनीतिक रास्ता है, जिसकी वजह से इसे परमाणु हथियार से भी ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। दूसरी तरफ जो तैयारियां की जा रही है पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को चौपट करने की, वो अलग नजर आ रही है कि कैसे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों तक तेल गैस की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। दुनिया का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। 20% से ज्यादा हॉर्मुज बंद होने पर कच्चा तेल महंगा होते जा रहा है। लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है इससे। ईरान हॉर्मुज को अपनी बड़ी ताकत मानता है और अब वो एकाधिकार भी उस पर चाहता है। हमला होने पर ईरान हॉर्मुज बंद कर देता है और अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख देता है। इस तरीके से हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में त्राहिमाम मच जाती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी परेशान हो जाते हैं। परमाणु बम से ज्यादा असर हॉर्मुज बंद होने से अब पड़ने लगा है। तो ये पूरी दुनिया को असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ असर अमेरिका को, इजराइल को पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताती हूं कि यूरोप में आखिरकार क्या चल रहा है, किस तरीके से रूस की सेना अपने इस युद्ध की वजह से परेशान हो गई है और अपनों पर ही गोलीबारी शुरू कर चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब तीसरी खबर का रुख करेंगे विस्फोट में। खबर यूरोप से है, जहां रूसी सेना की ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। मोबाइल एयर डिफेंस टीम की ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। जवान ने रोटरी मशीन गन पर से नियंत्रण खो दिया और कुछ रूसी जवानों के घायल होने की खबर आई है। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ रूसी जवानों को गोली लगी है और अब वो घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये मोबाइल एयर डिफेंस टीम की ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। रोटरी मशीन गन से जिस तरीके से ये नियंत्रण खोया है जवान ने, उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी कितनी भयावह हैं, जहां इस रोटरी गन से अपना नियंत्रण जवान खो देता है। वो खुद भी कुछ दूर जाकर के गिरता है, लेकिन इस बीच में एक बड़ा घटनाक्रम होता है। आसपास खड़े हुए जवानों को गोली लग जाती है और अब कुछ जवान इस वजह से घायल हो जाते हैं। रूस के आगे यूक्रेन सीना तान करके खड़ा है। वो रूस के इलाकों पर बारूदी बारिश कर रहा है, कारोबारी ठिकाने तबाह कर रहा है, सामरिक ठिकाने बर्बाद कर रहा है और इनका असर अब रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे ये असर पड़ रहा है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं। देख सकते हैं कि एक जवान अपनी मशीन गन से फायर करने की कोशिश करता है और इसी दौरान न केवल खुद गिर जाता है, बल्कि उसकी गन से चली गोलियां उसकी अपनी टीम की ओर से आ जाती हैं। आपके लिए बात और भी चौंकाने वाली होगी कि ये जवान किसी मिलिशिया ग्रुप के नहीं, बल्कि दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शुमार रूसी सेना के वेल ट्रेंड जवान हैं। आप एक बार फिर देखिए किस तरह रूसी सेना के जवान के हाथों यह हादसा हुआ। दरअसल ये रूस की मोबाइल एयर डिफेंस टीम के सैनिक हैं, जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान याक 12.7 मिलीमीटर की रोटरी मशीन गन दी गई, लेकिन जवान ने इस पर कंट्रोल खो दिया। खबर है कि हादसे में कुछ लोग जख्मी हो गए और कुछ तो दहशत में आ गए। दरअसल ये मशीन गन आमतौर पर हेलीकॉप्टर गनशिप पर लगी होती है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब रूसी सेना के जवानों ने अपनों पर ही वार किया हो। बताया जा रहा है कि रूस के कई फाइटर जेट्स अपने देश में बम गिरा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक
फरवरी 2022 से अब तक ऐसे कम से कम 334 मामले सामने आए। रूस ने यूक्रेन पर बड़ी संख्या में गाइडेड बम गिराए, लेकिन कई बमों में तकनीकी खराबी आई और वो अपने इलाके में गिर गए। मीडिया संस्था एस्ट्रा के मुताबिक फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस और उसके कब्जे वाले इलाकों में कम से कम 334 बम गलती से गिरे, जबकि सिर्फ 2026 में ऐसे 26 मामले दर्ज किए गए। इन हादसों में लोगों की मौत हुई, ट्रेनें पटरी से उतर गईं, घर तबाह हुए और कई रिहायशी इलाकों में बड़े गड्ढे बन गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन पर हमलों में सबसे ज्यादा गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है। इन बमों में खास किट और फोल्ड होने वाले पंख लगाए जाते हैं। लड़ाकू विमान इन्हें रूस की सीमा के भीतर से ही छोड़ देते हैं ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर रहे। इसके बाद बम अपने पंख खोलकर हवा में लंबी दूरी तय करते हुए टारगेट तक पहुंचते हैं, लेकिन कई मामलों में यही पंख समय पर नहीं खुलते। ऐसी स्थिति में गाइडेड बम सामान्य बम की तरह सीधे जमीन पर गिर जाता है और कई बार वो रूस के अपने इलाकों में ही विस्फोट कर देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में हुई। ये इलाका सीधे यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र से लगा हुआ है। रूस अक्सर इसी इलाके से अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर यूक्रेन के खार्किव पर गाइडेड बम गिराता है। साफ है कि एक और यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के जवान और हथियार ही उसे घाव दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि पुतिन आखिर इस जंग को कैसे जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।